डाउन करते जाइए। ओके, तो सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग अवस्था के सारे बच्चे हाँ है ना? यस सर। एक बच्चे ने सर बोला, यस सर। ने कहा, मतलब हाँ। तो देखो अगेन बच्चों, थोड़ा सा क्लास में प्रॉम्प्ट बनिए, ठीक है ना? एग्जाम पास मारा, ठीक है? तो जितना एनर्जेटिक आप पढ़ो प्रॉपरली, आप उतना अच्छे से कर पाओ, ठीक है ना? तो प्लीज थोड़ा सा प्रॉम्प्ट रहिए और आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। कल बच्चों हमने आपको इंडक्टिव इफेक्ट और बच्चा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, राइट? तो बच्चा आपने, अगर मैं आपको एकदम सिंपल वे में कल का रिविजन कर रहा हूँ, तो बच्चा हमने कल बच्चा क्या होता, जो बच्चों आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, क्या बच्चा करेगा? इलेक्ट्रॉन्स पुल कर अपनी तरफ पुल करेगा, तो उस सब बच्चों क्या बोलेंगे? हम उससे बोलेंगे नेगेटिव आई इफेक्ट। तो क्या कौन सा ग्रुप बच्चा होता है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, COH, है ना? ये सारे क्या बच्चों? ये सारे आपके नेगेटिव आई इफेक्ट होते हैं। अब प्लस है मतलब बच्चे क्या होगा? आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन देना ग्रुप होगा, है ना? तो बच्चे हम क्या बोल सकते हैं? जो आपका होगा मिथाइल हो गया, है ना? फिर आपका क्या बोलते हैं, इथाइल हो गया, टर्शियरी अल्काइल हो गया, है ना? अपना टर्शियरी कार्बोनेट हो गया। इस तरह आपके दिनल ग्रुप होते हैं। तो ये आपका प्लस आई आप में चला जाता है, ये हमने लिखा था। और बच्चा में क्या बोलता, ये आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट है। जैसे आपका डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी आपका कम होते जाएगा। इतना बच्चों ने कल रिविजन किया था। दूसरा बच्चों ने क्या देखा था? हमें पढ़ाई किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। ये बच्चे का बताया, ये आपका कार्बन कार्बन डबल पाइप में बच्चा बनता है। और बच्चा हमने क्या देखा था इसके अंदर, कि ये आपका रीजन बेस्ड है। अगर आपका रेजेंट आ रहा है, तो जिस टाइप का रेजेंट आता है बच्चों, अल्टीमेटली आपका बाय द एंड में आपका क्या होगा? उस टाइप का चार्ज आपका रहता है। अब जैसे यहाँ पे आपका कार्बन का डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्या हुआ बच्चा? आप बोलोगे यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया। अब ऐसा कोई रीजन आ गया जिसमें क्या बच्चों, जिसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो क्या बच्चों वो आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्या होगा? आप बोलोगे अल्टीमेटली आपका कार्बन पॉजिटिव रहेगा। तो बच्चों ये हमने कल प्रॉपर रिविजन किया था। ये देखो जरा, दिख रहा है आपको ये पार्ट बच्चा, है ना? ओके। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में आप लोग का है ना सैचुरेशन पॉइंट आ गया, ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है ना? या तो आप क्लास में भी आ रहे हो तो रिस्पॉन्स पर बच्चे प्रॉपरली करिए। देखो बच्चे वैसे भी कम है ना? 10-12 बच्चे 10-12 बच्चे आसपास आ रहे हैं। बच्चा देखो आगे बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जितना आप प्रॉपरली पढ़ोगे, जितना उसको रिवीजन करोगे, समझोगे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पता चलेगा। मेरे बोलने से बार बार बच्चा चीजें नहीं चलेगी, आपको भी रिएक्टिव से पढ़ना पड़ेगा। समझे बच्चा? गुड इवनिंग सर। यस सर। बच्चा ठीक है। देखो ये बच्चा हमने कल मैंने आपको प्रॉपरली बताया था, देखो इसके बारे में, है ना? देखो अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल तो क्या बोल रहा है, आपका यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अगर इलेक्ट्रोफाइल तो आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये सब आपका कल मैंने आपको इसके बारे में प्रॉपरली बताया था। हम्म। अब बच्चों देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर। अब देखो क्वेश्चन, देखो सारे बच्चे प्रॉपरली इन्हें को क्या बोला गया है, विच ऑफ द टू दैट इज, एक क्या बच्चों, एक ऐसा है दैट इज CH3 CH2 ओ नेगेटिव। यहाँ पर है आपका NO2, ठीक है ना? ये ग्रुप है। दूसरा क्या बच्चा आपका CH3 CH2 ओ नेगेटिव। ये पहला है और ये दूसरा ग्रुप है। आपको बताना है कि पहले और दूसरे में कौन ज्यादा स्टेबल है। बताए बच्चों, कौन ज्यादा स्टेबल है वो आपको बताना, ठीक है ना? तो बच्चों ये आपका यस या नो क्वेश्चन होगा, ठीक है ना? तो बच्चा मैं यहाँ पे पोल लॉन्च करूंगा, तो आप सारे प्लीज पोल में ऐसे देख दीजिएगा। फर्स्ट वाला, फर्स्ट या सेकंड, हाँ दो ऑप्शन है। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, मुझे पोल बताइए बताइए आंसर क्या आएगा। आपके पास दो मॉलिक्यूल यहाँ पे दिया गया, बोला कौन ज्यादा स्टेबल है। अगेन बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट को ध्यान देना। एक बच्चे ने वोट कर दिया है और उसका सही भी है, बहुत बढ़िया। बाकी सारे बच्चे
हेलो हेलो। अगेन, आंसर रॉन्ग हो या राइट हो वो मैटर नहीं करता, आपको वोट डालना है। ओके, तो पहले और दूसरे में कौन ज्यादा स्टेबल होगा वो आपको बताना है। ओके, 5 बच्चे वोट डाला अभी तक, बाकी 5 बच्चे। ओके, मैं ये देख रहा हूं कि आप सबका ऑप्शंस बटे हुए हैं। तो बच्चों में क्या रहा, बच्चों में अभी है ना पोल को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है ना, पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, जो मैं यहाँ पे दिख रहे, ठीक है ना। अभी क्या बच्चों, कंपाउंड पे है नेगेटिव चार्ज। बच्चा नेगेटिव चार्ज कौन स्टेबलाइज करता है, प्लस है ग्रुप या माइनस है ग्रुप, बताइए। नेगेटिव चार्ज को कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, नेगेटिव आए या माइनस। प्लस आए, नेगेटिव नेगेटिव है। नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे किस, देखो आप देखोगे यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है ना, तो आप क्या बोलोगे, ये आपका प्लस है वो, ये आपका माइनस है वो, और कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज कौन स्टेबल होगा, आप बोलोगे 1 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसे तो देखो, इसलिए बोल रहा हूँ आंसर राइट या रॉन्ग दो मैटर करता, लेकिन पार्टिसिपेट करो, ये ज्यादा मैटर करता है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे आप प्रॉपरली और उसको प्रॉम्प्ट से अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना, आप उसको प्रॉम्प्टली उसको अच्छे से कर पाओगे। तो सारे बच्चे ध्यान से समझिए, और आपको टॉपिक आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए कि क्या क्या समझ रहे हो। मैंने बच्चे क्या बोलता, अगर आपका किसी पे अगर आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अगर किसी कंपाउंड पे आपका अगर आप मान के चलो आपका सी नेगेटिव है ना, या कार्बन नेगेटिव, तो बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे नेगेटिव आया वाला उसको ज्यादा स्टेबल, क्यों बच्चों, इलेक्ट्रॉन तो खींच रहा है उसके पास, तो स्टेबल हो जाएगा। कार्बन पॉजिटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, बच्चों कौन कौन इसको स्टेबलाइज करेगा, बच्चों आप बोलोगे प्लस है, इसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। ये बच्चा हमने कल पढ़ा था, राइट। देखो बच्चों क्या आंसर है, यहाँ पे देखो, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, देखो दैट इज दिस ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल देन दिस ग्रुप, है ना, है कि नहीं बच्चों। तो प्लीज इसको ध्यान समझिए, क्या लिखा है, सारे बच्चे एक बार पढ़ेंगे जरा। कशिश प्लीज पढ़ लोगे मेरे लिए, बच्चा पढ़ा करोगे मेरे लिए थोड़ा सा, प्लीज पढ़िए। Yes, sir. हाँ, NO2 group is an electron withdrawing group, hence it shows negative I effect. By withdrawing the electrons toward it, the NO2 group decreases the negative charge on the compound, thereby stabilizing it. On the other hand, ethyl group is an electron releasing group. Hence, the ethyl group shows plus I effect. This increases the negative charge on the compound, thereby डिस्टेबल। destabilizing. तो सिंपल सी बात बच्चों, जो हमने पढ़ा वो आपको पता होना चाहिए। इथाइल मतलब क्या, आपका ये प्लस का ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है सामने वाले को, इतना ही आपको समझना है, ज्यादा आपको समझने की जरूरत है भी नहीं। बन गया पार्ट, क्या अभी सबको समझना है बच्चों, थम्स अप डाल दो बच्चों अगर आप आ रहा है तो आपको अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच बच्चा, ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बच्चा देखो आगे बढ़ते हैं, बच्चे क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा, ओके क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्लेन द टर्म इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक। ये तो बच्चा हम जानते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे क्वेश्चन फोकस करेंगे, which electron displacement effect explain the following current order of the acidity and carboxylic acid। तो मतलब बोला क्या, यहाँ पे ध्यान दो, ये बोला गया है कि एक हमारे पास 3 कंपाउंड है, क्या बच्चा हमारे पास 3 कंपाउंड है, एक ऐसा है दैट इज Cl3 है, कार्बन COH, दूसरा क्या बच्चों CH2CH COH, मतलब कि कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, ऐसा बोला गया है। तीसरा क्या बच्चों, एक Cl है कार्बन के पास, और फिर आपका 2 हाइड्रोजन, आपका यहाँ पे COH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब बच्चा मैंने आपको कल मैंने क्या बोलता, मैंने आपको ये बोलता, जब भी हम बात करते हैं
एसिडिटी के बारे में, मतलब कि कौन ज्यादा एसिड होगा। तो बच्चा मैं क्या बोलता, मैंने ये बोलता जितना ज्यादा आपका माइनस आई होगा, क्या बच्चा होगा, आप बोलोगे आपकी एसिडिटी बढ़ेगी। जितना ज्यादा आपका प्लस आई होगा वो क्या बच्चा करेगा, वो क्या करेगा बच्चा, एसिडिटी को घटाएगा। वो क्या बच्चा करेगा, वो आपका एसिडिटी को घटाने वाला है, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे देखो, इस कंपाउंड देखो, तो ये कंपाउंड बच्चों, ये आपका कंपाउंड है। तो बच्चा ये कंपाउंड कैसे दिखता होगा, कौन बताएगा। आप बोलोगे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन पे बच्चा आपका 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 1, ये 2 और ये 3। और क्या बच्चों, राइट साइड में क्या बच्चा आपका देखो 3 क्लोरीन है, फिर आपका राइट साइड में COH। अच्छा, तो यहाँ पे आ गया COH, ये बन गया। दूसरा क्या बच्चों, कार्बन है, 1 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है, तो यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका है COH। अब देखो, अब बोला क्या बच्चों कि ये ज्यादा एसिडिक है, जो पहला वाला बच्चों ये आपका ज्यादा एसिड है कंपेयर टू सेकंड वाला पार्ट। तो क्यों बच्चों, सिंपल सी बात है, जो आपका पहला वाला पार्ट उसमें क्या बच्चों, उसमें आप बोलोगे उसमें आपका 3 नेगेटिव आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, उसको एसिडिटी को बढ़ाएगा, सिंपल सी बात है। और दूसरा बच्चों हम क्या बोलते हैं, दूसरे बच्चों ये बोलते हैं जितना ज्यादा आपका प्लस होगा उतना ज्यादा आपका एसिडिक आपका कम हो जाएगा, सिंपल। ये चीज आपको समझना है, और आपका आंसर आ गया। देखो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, ये आपको दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना, Yes, दिख sir. रहा है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, ये इसका प्रॉपर्ली यहाँ पे इसको डिफाइन किया हुआ है, देखो ये कॉमन ग्रुप है COH COH COH। आप ये देखिए, जो आपका पहला वाला है ना, जो आपका पहला वाला कार्बन, उसमें आपका क्या बच्चों 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, मतलब 3 नेगेटिव आई जुड़ा बच्चा है। दूसरे में 2 है और तीसरे में 1 ही है, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे देखो इंडक्टिव मैसेज। तो बच्चों क्या बोला, एज द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इंक्रीजेस, नेगेटिव क्या बच्चों ये भी बढ़ेगा, और क्या बच्चों आपका एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, सिंपल। अब देखो ये दूसरे वाली बात की है। अब बच्चों यहाँ पे क्या ध्यान समझो, अगेन ये एसिड है COOH, ये आपका क्या बच्चों, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बच्चों ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखो यहाँ पे 1 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है। तो बच्चा में क्या पढ़ा था, दैट इज एसिड क्या है, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई ग्रुप। जितना प्लस आई बढ़ेगा उतना आपका एसिड कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे आपका 3 है, तो बच्चों कौन ज्यादा एसिड होगा, अब ये आपका ज्यादा एसिडिक होगा, सिंपल। देखो बच्चों, हमने कल वाले पार्ट से हमने 2 टॉपिक को प्रॉपर्ली पढ़ लिया है ना। तो बच्चों इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, A और B वाले को आप प्रॉपर नोट डाउन कर लीजिए, कमाल। हो रहा है बच्चा, Oh, जी। yes, sir. हम्म, है ना। तो आप देखिए आपका आंसर प्रॉपर्ली बन रहा है, आप पहले वाले भी समझ गए, दूसरा भी समझ गए। तो मेरा कहने बात क्या बच्चों, हम कम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कम टॉपिक पढ़िए बच्चा, पर अच्छे से पढ़िए वो चीज को, अपने देखो डाउट मत रखिए। जिनका हो गया बस आप थम्स अप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। करिश्मा के थम्स अप नहीं गिर रहा है, हो गया, ठीक है ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चा ये पार्ट हो गया। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी बच्चे हम पढ़ने वाले हैं
हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। क्लास में बच्चा आपने सुना होगा, राइट, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। तो अभी बच्चों में ध्यान बता दो आपको करना क्या है। यहाँ बच्चों आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आएंगे, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपको स्टेबिलिटी के ऊपर, कौन ज्यादा स्टेबल है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो क्या देखना बच्चों, ओके, तो बच्चों क्या आपको देखना है बच्चों, आपको बच्चों काउंट करना है अल्फा हाइड्रोजन। क्या काउंट करेगा बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना, ये आपका मेन पार्ट है। अब पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या हो करिश्मा, क्या हंसी आ रही है, कुछ थोड़ा नहीं। मुझे बता दो, बता दीजिए, हम भी थोड़ा हंस लेंगे। सर 26 को पेपर है सर। कब है? 26। हाँ तो कल तो छुट्टी है ना, कल तो रिपब्लिक डे है, कल तो वैसे भी छुट्टी रहेगा, है कि नहीं, है ना, तो छुट्टी रहेगा, रहने वाला है। और अगले सर महीने कल एग्जाम ही। छुट्टी। हाँ मैं समझ गया बच्चा, अगले महीने सर छुट्टी है। प्रैक्टिकल भी होंगे। कब प्रैक्टिकल होगा बच्चों को बताओ, बच्चों तो कमेंट एग्जाम से जल्दी, पहले। कमेंट जल्दी बताइए, आपका प्रैक्टिकल कब होगा, बताइए जरा, चैट सर बॉक्स पता में नहीं। बताइए सारे बच्चे, क्या लग रहा है। सर पहले ही होंगे 20 को शायद। सर हमारे 21 से लग रहे हैं फरवरी महीने में। प्रिंटा के 21 से लग रहा है, अच्छा। तो मुझे मुझे पता नहीं, मुझे ये नहीं लग रहा है, पता नहीं चल रहा है, करिश्मा को एग्जाम से हंसी आ रही है कि डर लग रहा है, डर लगा तो सर डरावना हमारा रिप्लाई। पोपट हो रहा है बार बार, पता नहीं क्या हो रहा है ये बोर्ड वाले दिमाग खराब कर। मैं बच्चा रिकॉर्ड में है जो है, ऐसा मत बोला कर, ठीक है सॉरी ना। सॉरी 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 सॉरी। हाँ नहीं तो फिर आपको क्या बोलते हैं, करिश्मा को पकड़ लेंगे, हिमाचल वाले बोले कि ऐसा बोल रहे तुम, चलो आ जा, अब तुम्हें 12th में नहीं जान देंगे, ऐसा बोल देंगे, ऐसा मत बोलो। नहीं नहीं सॉरी वाली बात है, मस्ती की बात है, ठीक है, समझ गया, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन, कोई दिक्कत की बात, ठीक है ना। अब बच्चों देखो, अभी हम थोड़ा ट्रैक पे हम आते हैं, अभी हम पढ़ने वाले हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। तो बच्चों ये क्या है, देखो लिखा है, इट इन्वॉल्व्स द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ये बच्चे ये टर्म आपका इंपॉर्टेंट है। अभी आप बोलोगे सर ये डीलोकलाइजेशन मतलब क्या होता है। सपोज करो मैं ये बोल रहा हूँ, आकांक्षा, निहारिका और सेजल एक जगह बैठे हुए हैं, सपोज करो, अगर उन्होंने, वो क्या कर रहे हैं, वो हर 15-15 मिनट क्या कर रहे हैं बच्चों, अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हर 15 मिनट अपना पोजीशन चेंज, तो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो आपस में डीलोकलाइज हो रहे हैं, कभी यहाँ बैठ रहा है, कभी वहां बैठ रहा है, कभी यहाँ बैठ रहे हैं, है ना। तो हाइपरकोन्जुगेशन बच क्या होता है, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन का डीलोकेशन, कौन सा इलेक्ट्रॉन बच्चों, आप बोलोगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो बच्चों वहां पे क्या कैसे बॉन्ड होते हैं, वहां पे कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, बोलोगे, आप बोलोगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा और सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये बच्चा आपको समझना है। देखो, ऑफ कार्बन बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप दैट इज डायरेक्टली अटैच टू द अनसैचुरेटेड सिस्टम। अब बच्चा यहाँ पे लिखा है अनसैचुरेटेड, इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा होता है। लेकिन अब जब जनरली हम पढ़ते बच्चों क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ाई करते हैं मोस्टली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। और बच्चों क्या होता है, देखो, टू द एटम ऑफ द अनस्टेबल ऑफ पी ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल बच्चों कहाँ पे आएगा, पाई में ही आएगा, है ना। देखो इससे बच्चों क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस और बेकर नाथन इफेक्ट भी हम कहते हैं। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो। अगर आपको एग्जाम में, ठीक है ना, पूछेंगे कि हाइपरकुछ होता क्या है, तो आप क्या बोलोगे, कुछ तो बहुत सिंपल है, आप बोलोगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। कहाँ है बच्चों, कहाँ पर, कहाँ पे हो रहा है, आप बोलोगे जहां पे आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड जुड़ा हुआ है उसके जस्ट बगल वाला, मतलब कि अल्फा कार्बन पूरा है। कहाँ पर हो रहा है बच्चों, हो रहा है, तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कैसा बच्चों, ये आपका है अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन में ये आपको हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है बच्चों, ये आपका अल्फा कार्बन पे हो रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बच्चों क्या पूछेंगे, आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछेंगे स्टेबिलिटी के ऊपर, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो बच्चों क्या काउंट करना है, आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है, जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा वो आपका स्टेबल होगा। मोर अल्फा हाइड्रोजन, आप बोलोगे मोर स्टेबल।
बन गया आपका आंसर। इतना आपको समझना है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी बच्चे को? निहारिका, आकांक्षा, परमिंदर, प्रिया, सोनिका, नो प्रेरणा? सर। ओके, एक बार बच्चों लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल है। अभी क्वेश्चन आएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अभी लिख लो। क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा कैसे इसका एप्लीकेशन होगा। तो आपका 20-21 से आपका क्या होगा? आपका एग्जाम चलने वाला, राइट? मैं 19 से पकड़ लो, मैं सोच रहा हूँ कि आप 19 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 19 से, राइट? मतलब कि अराउंड 15-20 दिन बचा हुआ है, 20 दिन बचा हुआ है, ठीक है ना? 20 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, ओके। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन बच्चों आपका प्रॉपर डेफिनेशन बच्चों यहाँ पे कहा गया है, ठीक है ना? देखो, delocation of electrons of sigma bond is called the hyperconjugation. It is the special stabilizing effect that result due to the interaction of electrons of sigma bond. इसके बच्चों या तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड या तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, विच इज एडजेसेंट, मतलब कि बच्चों उसके जस्ट बाजू वाले में। कहाँ बच्चों? जहां पे आपका क्या कैसे बच्चों? जहां पे आपका कार्बन का डबल बॉन्ड होगा। और कैसा बच्चों? ये आपका एक कैसा बच्चों? ये आपका एक परमानेंट इफेक्ट है, ये आपका एक परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है ना? तो ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा और ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। इसमें बच्चों क्या रहा है? इट रिक्वायर्स अल्फा कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप और लोन पेयर ऑन द एटम लाइक NO ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एडजस्ट टू द पाई बॉन्ड। तो क्या होगा बच्चों? वहां पे आपका ओवरलैप हो जाएगा, तो वो आपको स्टेबल बनाएगा, ऐसा, ठीक है? ऐसा आपको समझना है। तो ये आपका हाइपर कंजुगेशन होता है। ये दिख रहा है बच्चों एग्जांपल? यस सर। ओके यस सर। जी। अब बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है, जरा आप यहाँ पे ध्यान समझिए। क्या बच्चों लिया हमने? हमने यहाँ पे लिया प्रोपीन, मतलब कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन लिया है। क्या लिया बच्चों? ये पार्ट लिया, ठीक ना? तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपका कार्बन का डबल बॉन्ड है। अब बच्चों क्या हो, ध्यान से देखो। अब मान के चलो बच्चों, अब बच्चों मान के चलो कि ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ। क्या बचा? यहाँ पे आया नेगेटिव और यहाँ पे आया पॉजिटिव, राइट? अब बच्चा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है? आप बोलोगे या तो इसका इस देखो, या तो इस ये पहला कार्बन बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन आएगा, बॉन्ड बनेगा, या तो यहां से आएगा या तो यहां से आएगा। कहां से बच्चों? या तो इससे या तो इस वाले से। तो क्या बच्चों आपका सबका आपका अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। देखो, पहले में ये आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ, दूसरे में आपका सेकंड वाला ब्रेक हुआ, तीसरे में आपका थर्ड वाला ब्रेक हुआ, ठीक है ना? इससे बच्चों क्या बोलते हैं? इससे हम बोलते हैं नो बॉन्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है ना? इसे हम नो बॉन्ड इसे हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं, ठीक है ना? आपको स्टेबलाइज करना है कुछ नहीं। तो जितना ज्यादा आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, इतना को समझना है। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पे किसी को भी? हाँ या ना? नो सर। ओके, अगर आप सबको समझ में आ गया तो एक काम करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? तो क्वेश्चन करने के बाद आपको और अच्छे से आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। देखो, ये देखो बच्चों, ये आपका ग्रुप आपको बोला गया, इसको देखो यहाँ पे, ठीक है ना? ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है और ये कंपाउंड सी है। अब बच्चा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ है बच्चों? आप बोलोगे यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। यस ना बच्चों? हाँ या ना? बोलिए। यस सर। ओके, बच्चा मैंने क्या बोलता? कार्बन कार्बन का जस्ट बाजू वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन हुआ क्योंकि जस्ट बाजू में है। ये भी उसके जस्ट, तो ये भी आपका अल्फा कार्बन हुआ, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। अब देखो, अगर अल्फा कार्बन है तो बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे अल्फा
हाइड्रोजन भी होगा, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, यहाँ पे आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या बच्चा, आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन है। क्यों बच्चों, अगर आपका अल्फा कार्बन है तो आपका अल्फा हाइड्रोजन भी होगा। समझ बच्चों। अब ध्यान समझो, अगर आपके दोस्त हैं, है ना, अगर आपके दोस्त हैं तो क्या आपका ग्रुप बड़ा है तो आपको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। सिंपल। अगर आपका कोई दोस्त नहीं है, आप एकदम अकेले बैठे हो, तो मुसीबत पर जो, तो क्या होगा बच्चों क्या होगा, आप बच्चों बहुत सॉल्व, आप अनस्टेबल हो जाओगे। ठीक है ना। देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन है, बिकॉज यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना। यहाँ पे भी आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो टोटल कितना बच्चों, आपका 12 अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या बचोगा, 12 आपका ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। देखो यहाँ पे देखो, जब देखो बच्चों, देखो जब आपका देखो, एक देखो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे 1 2 3, तो 3 था तो बच्चों आपका 3 स्ट्रक्चर बन रहा था, है ना। तो यहाँ पे कितना बच्चों, यहाँ पे तो 12 है, तो बच्चों 12 स्ट्रक्चर बनेगा, तो क्या होगा, आपका 12 स्टेबिलिटी फॉर्म बनेगा। तो आप क्या बोलोगे, ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो यहाँ पर बी वाले में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। क्या बच्चों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ये अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन है। इस अल्फा के बस आपका क्या बच्चा, आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके वजह से 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके बाद तो कितना बच्चों, यहाँ पे आपका 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो उससे थोड़ा कम स्टेबल होगा। अब देखो, यहाँ पे कार्बन कार्बन हाइड्रोजन है बच्चों, यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन हाइड्रोजन है। कैसा बच्चों, देखो ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो क्या होगा, 3 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन और 3 अल्फा, तो कितना यहाँ पे 6 होगा। तो आप क्या बोलोगे, जितना ज्यादा आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा स्टेबल बनेगा। सिंपल सी बात। तो बच्चे काम करो, आप है ना, इसको आप प्रॉपरली ड्रॉ कर लो, इसको आप प्रॉपरली ड्रॉ कर लो, जो हमने देखा था अभी, है ना। इसमें क्या था बच्चों, 12 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें आपका 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें आपका 6 अल्फा हाइड्रोजन है। बच्चों ड्रॉ कर लो, है ना। यस सर। तो आपका क्या बच्चों, आपका मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। क्या बच्चा, आपका मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। खत्म, सिंपल सी बात, और कुछ भी नहीं। ठीक है, आपका मॉलिक्यूल सब ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, Done, sir. डन बच्चा। ओके, अब देखो, फिर दूसरा बच्चा कहाँ पे आता है, दूसरा बच्चा था आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन। तो बच्चे क्या बोले, देखो ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ग्रेटर स्टेबिलिटी, इसके मतलब बच्चों क्या, ये भी आपका अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये पहला वाला क्या है बच्चों, ये आपका है मिथाइल। क्या बच्चों, ये आपका मिथाइल है। ये आपका इथाइल मतलब क्या बच्चों, ये आपका प्राइमरी कार्बोटाइन, ये आपका सेकेंडरी कार्बो, और ये आपका टर्शियरी कार्बोटाइन। कैसे बच्चों पता, यहाँ पे देखो, एक कार्बन पॉजिटिव है, कार्बन पॉजिटिव है। अब देखो इस कार्बन पे आपका 3 मिथाइल जुड़ा हुआ है, CH3 CH3, और यहाँ पे भी आपका CH3। ठीक ना। अब यहाँ पे तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कार्बन पॉजिटिव है, तो ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, और ये भी अल्फा कार्बन, क्योंकि जस्ट के बाजू में। अब देखो, आप बोलोगे पहले में क्या बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे आपका 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या बच्चों, सबसे ज्यादा स्टेबल है। और क्या बच्चों, आपका आपका 3 अल्काइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, मतलब क्या बच्चों, आपका 3 प्लस आई ग्रुप भी है, तो क्या होगा, ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये पहला वाला। दूसरा वाला कैसा बच्चों, ध्यान दो, कार्बन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन बच्चों उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है। फिर क्या बच्चों, देखो 2 आपका मिथाइल है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है,
और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है। तो बच्चों क्या बोलोगे, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा, दो ये आपका अल्फा हाइड्रोजन। क्यों बच्चों, क्यों? अगर आपका अल्फा कार्बन होगा तभी आपका अल्फा हाइड्रोजन, तो नहीं होगा, तो ये आपका अल्फा हाइड्रोजन में नहीं गिना जाएगा। तो आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका 3, और क्या होता है बच्चों, आपका 2 प्लस है ग्रुप है, तो ये आपका उससे थोड़ा कम स्टेबल होगा। तो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल। तो बच्चों ये ऑर्डर भी आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो। ये क्या बच्चों, ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन पार्ट है, ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन वाला के पार्ट है। नोट डाउन करो बच्चों इसको आराम से। समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना? Yes, sir. थैंक यू कशिश। Sir. ओके, ओके कीजिए बच्चे, come on। ले, जैसे टाइम चल जाता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे भी छोड़ते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। कितना मजा आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, राइट? हम्म। सुहानी, प्रिया, सुनिका, प्रेरणा, सेजल, आ रहा है समझ में बच्चा? सेजल पता नहीं कहाँ चले गए आजकल। चलिए, डन बच्चा, इस पार्ट को हो गया पार्ट, हाँ या ना? Yes, sir. ओके। अब बच्चा देखो, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं। क्या बच्चों, इसे हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, या तो हम बोलते हैं रेजोनेंट इफेक्ट बोलते हैं। तो बच्चा कहाँ पे काम बच्चा होता है, ये देखो, ये आपका मिडिल बच्चों आपको ना बेंजीन रिंग में काम आएगा। तो बच्चों हम बेंजीन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे पाए इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करेंगे। कैसे बच्चों, ग्रुप को ऐड करके, है ना? तो आपका एक बाप का बनेगा पॉजिटिव प्लस आर ग्रुप, एक होगा माइनस आर ग्रुप। प्लस आर मतलब क्या बच्चों, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। देखो, जो आपका रेजोनेंस होता है हम इसको मेसोमेरिक बोलते हैं। कभी कभी हम इसको प्लस आर भी बोलते हैं और प्लस एम भी बोलते हैं, या तो हम कभी बोल सकते हैं माइनस आर या तो माइनस एम भी कहते हैं। ये बच्चा पढ़ोगे, ठीक है, ये बच्चे पढ़ोगे। बच्चों कहाँ पे, ये आपका बेंजीन जब आता है बच्चों, वहां पे आपको इसके बारे में आपको प्रॉपर्ली पता चलेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा, ध्यान दो, द रेजोनेंस is a chemical phenomenon which is obtained in a certain organic compound possessing double bond। क्या बच्चों बोला गया, डबल बॉन्ड द सुटेबल पोजीशन। कैसे बच्चों, ये आपका कॉन्जुगेशन में, मतलब क्या बच्चों, एक छोड़ के एक है, मतलब कि देखो ये ऐसा है बच्चों। अब देखो बच्चों, देखो ये 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो क्या बच्चों, देखो पहले दूसरे में डबल बॉन्ड है, तीसरे में नहीं है, चौथे में है, पांचवें में नहीं है, और यहाँ पे इसमें है। तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे एक छोड़ के, तो कैसे बच्चों, ये आपका कॉन्जुगेशन में, वहां पे आपका रेजोनेंस या तो मेसोमेरिक इफेक्ट आता है, यहाँ पे आपका आता है। इतना बार समझ में आया बच्चों? देखो कहाँ पे करता है बच्चों, ये पस करता है जहां पे आपका डबल बॉन्ड ऑफ द सुटेबल पोजिशन, ठीक है ना? इसे हम मेसोमेरिक इफेक्ट हम कहते हैं इसको। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी को भी? अभी आपको एक बार इसको समझ जाओ क्या होता है, तो भी आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा, ठीक है? आगे बढ़ता हूं मैं। बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी बच्चों हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। अब बच्चों क्या हो, यहाँ पे ध्यान दो। सपोज करो मैंने यहाँ पे बनाया बेंजीन। क्या बच्चों बनाया मैंने यहाँ पर, क्या बनाया? Benzene. बेंजीन बनाया, है ना बच्चों, मैंने यहाँ पे बेंजीन बनाया। अब देखो, मान के चलो बच्चों कि मैंने यहाँ पे ग्रुप डाला। क्या बच्चों,
मेटा, इसे बोलेंगे पैरा, फिर अगेन ऑर्थो, अगेन मेटा, और यहाँ पे अगेन पैरा। तो बच्चा नंबरिंग कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो बच्चों जो आपका सेकंड पोजीशन में आएगा वो आपका ऑर्थो होगा, थर्ड पे आपका मेटा आएगा, फोर्थ पे आपका पैरा आएगा। ये बच्चा आपको समझना है। अब देखो, अभी पॉजिटिव आर का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसा ग्रुप जो होता है जो अपने लोन पेयर के बच्चों, जो अपना लोन पेयर के बच्चों, जो अपना लोन पेयर ये नॉन बॉन्ड कहां पर डाले बच्चों डालेगा, वो आपका रिंग के अंदर डालेगा। कहां बच्चों डालेगा, ये आपका रिंग के अंदर रिंग के अंदर डालेगा। तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे जो आपका बेंजीन है, जो आपका बेंजीन है, वहां बच्चों क्या होगा, वहां पे आपका ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज शेड होगा। बच्चों क्या होगा, वहां पे आपका नेगेटिव चार्ज शेड होगा। तो बच्चों वहां पे कौन आगे जुड़ेगा, आप बोलोगे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल बच्चों कहाँ पे आएगा, वो आप या तो वो आपका ऑर्थो पे आएगा या तो वो पैरा पे आएगा। तो वैसे बच्चों कौन से ग्रुप्स होते हैं, आप बोलोगे हाइड्रोजन, OH, OR, NH2, ये सब क्या बच्चों, ये सब आपके पॉजिटिव आर ग्रुप होते हैं। यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, समझो, यहाँ बच्चों ध्यान समझो, ओके ओके, ध्यान समझो, ओके। अमोनिया है, NH2 है, नाइट्रोजन बस क्या बच्चों, लोन पर है। अब बच्चे का यहाँ पे देखो, ये लोन पर यहाँ पे नीचे गया, यहाँ पे नीचे है। अब बच्चों क्या हुआ, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया, तो बच्चों क्या आएगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो क्या है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। फिर बच्चों क्या यहाँ पे दे दो, ये जो डबल बॉन्ड है क्या बच्चों का, ये डबल बॉन्ड बच्चों ऐसे ब्रेक होगा, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, है ना। देखो ये क्या बच्चों, इससे तो क्या हो, यहाँ पे आपका कार्बन का डबल बन जाएगा। देखो यहाँ पे आपका कार्बन का डबल बन गया। अब देखो कहाँ पे बच्चों नेगेटिव चार्ज आया, आप बोलोगे ऑर्थो पे आया। फिर बच्चों क्या, फिर बच्चों तो क्या होगा, जैसे आप अब बच्चों क्या ध्यान दो, अब ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, है ना। फिर क्या बच्चों, यहाँ पे आपका बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे आपको समझना है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक बार थोड़ा प्रॉपर समझ देता हूँ। यहाँ पे देखो, क्या आपको ये दिख रहा है बच्चों, Yes, sir. पता नहीं कैसा सिस्टम बन गया, अच्छा नहीं बन रहा, पहले अच्छा बना था। देखो अच्छा बन गया ना, बहुत बढ़िया बना, एक एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड। अब बचे दो, ध्यान ओके, ध्यान समझो मैं क्या बोलूँ, ओके। मान के चलो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन डाला, X डाला, ठीक है ना। इसके पास क्या बच्चों, इसके पास क्या है, बोलो बच्चों क्या है, लोन पर से क्या बच्चों, इसके पास लोन पर है। अब बच्चों क्या हो, यहाँ पे ध्यान दो, सपोज करो ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक हुआ, क्या बच्चों हुआ, आप बोलोगे ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक हुआ, तो बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, या पॉजिटिव है। अब बच्चों क्या होगा, ये लोन पर यहाँ पे दे देगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों का, अब बच्चों क्या, ध्यान समझो, अब बच्चों का ध्यान दो, बच्चों देखो, अब बच्चा देखो ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव यहाँ पे जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो बच्चों क्या बनेगा, आप बोलोगे नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनेंगे, यहाँ पे आपका एक बॉन्ड बनाएंगे। तो बच्चों दो क्या, बच्चों दो बना, देखो आपका ये बी वाला सिस्टम बन गया। फिर बच्चों दो क्या हो, यहाँ पे ध्यान दो, फिर बच्चों क्या होगा, देखो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। अब बच्चों क्या हो, देखो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, यहाँ पे आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और क्या बच्चों देखो अगेन यहाँ पे आ गया। अब बच्चों का, अब बच्चों क्या हो, देखो अब क्या बच्चों देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, स्टेबल बच्चों होगा, ये बॉन्ड अगेन ऐसा ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा न्यूट्रल बच्चों, और बच्चों यहाँ पे यहाँ पे आपका बनेगा पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों होगा, देखो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, आपस में आपका यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे। तो बच्चों हमने क्या यहाँ पे क्या सीखा, अगर पॉजिटिव आर ग्रुप आता है रिंग के बेंजीन पर, तो बच्चों क्या होता है, आपका ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे
और ऑर्थो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। अगर आपका नेगेटिव बन रहा है तो बच्चा क्या होगा, आपका कोई भी इलेक्ट्रोफ क्या बच्चा होगा, आपका कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, या तो वो अटैक करेगा ऑर्थो पर या तो अटैक करेगा वो पैरा पर। वही चीज बच्चों यहाँ पे लिखा गया, देखो द इलेक्ट्रॉन डोंट ग्रुप इंडिकेटिंग प्लस आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, दे एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक, क्या बच्चों आपका क्या बच्चों करेगा, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, क्या बच्चों करेगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पे जुड़ेगा। तो बच्चों ये आपको समझना है। आई होप आपको ये पार्ट प्रॉपर्ली समझ में आया जो मैं बता रहा हूँ। समझ में आया बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना? आई होप आया होगा। Yes, sir. आया? Yes, sir. बच्चों ऐसा आपको चीजों को प्रॉपर्ली यहाँ पे समझना पड़ेगा, तो दिक्कत है ना। तो ये क्या बच्चों, ये आपका होगा पॉजिटिव आर। बच्चों बच्चों क्या रहा है, ये आपका खुद पे आ रहा है पॉजिटिव और रिंग पे जा रहा है नेगेटिव चार्ज। दूसरा बच्चों क्या होगा, दूसरा बच्चों क्या होगा बच्चों का, ये इसे हम बोलेंगे नेगेटिव आर ग्रुप। ये कैसा बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो क्या करते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो बच्चों कौन से ग्रुप होते हैं, एसिड, एस्टर, एल्डिहाइड, साइनाइड और ये नाइट्रो। तो बच्चों अब अगर अगर मैंने यहाँ पे डाला एल्डिहाइड ग्रुप डाला तो बच्चों क्या हुआ, आप बोलोगे बेंजीन, तो क्या बच्चों का खुद पे आएगा नेगेटिव आएगा, बेंजीन बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे क्या बच्चों का, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, क्या बच्चों का पॉजिटिव। और बच्चों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता होगा, आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता होगा, आप बोलोगे मेटा वाले पे आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है ना, अगर ऑर्थो पॉजिटिव है तो मेटा पे बच क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो बच्चों इलेक्ट्रोफिल कहाँ पे आएगा, बच्चों इलेक्ट्रोफिल कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिल अटैक करेगा आपका ऑर्थो पे, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव तो अटैक नहीं कर पाएगा ना, यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा, तो बच्चों ये आपका मेटा पे अटैक करेगा। तो अगर बच्चा बेंजीन पे ये सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं तो बच्चा क्या होगा, ये आपका जो आपका इलेक्ट्रोफिल बच्चों कहाँ पे जाएगा, ये आपका मेटा पोजिशन पे जाएगा। क्यों बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बच्चों का, आपका मेटा पे क्या बच्चों का आपका यहाँ पे मैक्सिमम होगा। और आपका जो ऑर्थो है और जो पैरा है वहां बचेगा, वहां पे आपका पॉजिटिव ग्रुप होगा। और कैसे बच्चों, ये सारे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप, मतलब क्या बच्चों इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है ना। और बच्चों क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो कैसा बच्चों का, वो आपका एसिडिक नेचर, वो आपका एसिडिक नेचर का होगा। इतना बच्चों आपको समझना है। आई होप आपको ये पार्ट पूरा समझ में आ रहा है। अगर समझ में आया बच्चों प्लीज हैंड रेज कीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट में चैट बताइए कि आपको समझ में नहीं आया, मैं वापस बता दूंगा आपको। ओके ठीक है ना। तो देखो ये सारे ग्रुप बच्चे क्या करेंगे, ये सारे ग्रुप क्या बच्चों करेंगे, आपका बेंजीन पे और थोर पैरा पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। और मेटा बच्चों क्या होगा, मेटा पे आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोफिल क्या बच्चों का, इलेक्ट्रोफिल आपका मेटा पे आके जुड़ेगा और ये आपका एसिडिक नेचर होता है। ये आपको समझना है, ये आपको समझना है। तो बच्चों माइनस लिखो और इस सारे ग्रुप का नोट डाउन करो। माइनस लिखो एसिड, एस्टर, एल्डिहाइड, साइनाइड, नाइट्रो, ये सब क्या बच्चों, ये सर आपके माइनस आर ग्रुप है। क्या बच्चों, ये सर आपके माइनस आर ग्रुप है। क्या बच्चों, ये सर आपके माइनस आर ग्रुप है। नोट डाउन कीजिए बच्चों, कमान नोट डाउन कीजिए। डन बच्चा। ओके अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं बेंजीन पे, अगर मैं बेंजीन पे बच्चों में डाला ये ग्रुप, OH ग्रुप डालूंगा तो बच्चों आप कहाँ कहाँ पे नेगेटिव चार्ज बच्चों क्रिएट होगा बेंजीन पे, आप बोलोगे ऑर्थो और पैरा पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। अगर मैंने डाला बेंजीन पे, क्या डाला बच्चों, डाला मैंने
अगर मैं CO ट्यूब डाल रहा हूँ तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पे क्या होगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इससे बच्चों क्या बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे प्लस आर, इसे हम प्लस आर कहेंगे, और इससे बच्चों क्या कहेंगे, इसे हम बोलेंगे माइनस आर। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल बच्चा, आपको एकदम सिंपल वे में आपको मैंने बताया इसको, ठीक है ना। ये आपका माइनस आर है, माइनस आर है, माइनस आर बोलो या माइनस एम बोलो, दोनों मतलब सेम है। ठीक है ना, उसे हम मिजोमेरिक और रेजोनेंस दोनों बोलते हैं। हो रहा है बच्चा ये पाठ अच्छे से, हाँ या ना? डन ना? सर ओके, तो देखो बच्चों, आज बच्चों हमने क्या क्या पढ़ाई किया बच्चों, आज हमने हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ाई किया। बच्चा बच्चों मैं आपको वापस रिविजन कर रहा हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों क्या देखना है, आपको देखना है अल्फा हाइड्रोजन, जितना ज्यादा आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। इतना बच्चा आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, हमने देखा मेसोमेरिक इफेक्ट के, ठीक ना। एक होता प्लस आर, कौन से ग्रुप है बच्चों, आप बोलोगे OH, NH2, OR, OCWR, ठीक है ना, इस तरह के प्लस आर ग्रुप होते हैं। माइनस आर बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे एसिड, एस्टर, एल्डिहाइड, साइनाइड, नाइट्रो, इस क्या बच्चों, ये सर आपके माइनस आर ग्रुप होते हैं। ये आपको ध्यान समझना है, ये आपको ध्यान से समझना है। ओके, चलिए बच्चों एकदम क्वेश्चन करते तो आपको और समझ में आएगा। बच्चों इसका आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा इसका? हाइपर कॉन्जुगेशन क्या बोलते हैं, कौन सा ऑप्शन आएगा? करिश्मा बताओ क्या आंसर आएगा? जरूर आकाश, आकाश बहुत बढ़िया, तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन सी आएगा। क्या बोलो बच्चों, हम इसे नॉन बॉन्ड बोलते हैं और आपको बेकन इफेक्ट भी कहते हैं, दोनों बोलते हैं। ये पार्ट हो गया सिंपल। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज द हाईएस्ट प्लस आई इफेक्ट, किसमें आपका प्लस आई सबसे ज्यादा होगा? ABCD बताओ जरा, इजी क्वेश्चन है। किसमें आपका प्लस आई सबसे ज्यादा होगा? प्लस आई डी। कौन सा बच्चा बोला कृष्णा आपने? डी, ऑप्शन डी। क्या बच्चा आएगा? एकदम से बच्चा बोलोगे ऑप्शन डी आएगा। क्यों बच्चों, देखो यहाँ पे कार्बन है, दो बच्चों, कार्बन में कितना मिथाइल है? आप बोलोगे कार्बन पे 3 मिथाइल है, तो 3 ज्यादा, 2 ज्यादा हो ना, तो यहाँ पे आपका 2 मिथाइल है। इस कार्बन खाली आपका एक ही मिथाइल है, और ये तो खाली मिथाइल ही है, तो नहीं, तो क्या बचोगा, आप बोलोगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत बड़ा कोशिश करिश्मा, अगेन इसको थोड़ा बच्चा आप थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। ठीक है, ये इसके बाद डी क्या बच्चों, देखो डी ऐसा है, डी ऐसा है, डी ऐसा, ठीक है। यस। ओके, माइनस आई कौन शो करेगा, बताइए, बोलो बच्चों क्या आंसर आएगा? माइनस आई ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्या बच्चों, सीएल भी करता है, बीआर भी करता है, तो क्या आएगा? आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। इनमें से कौन सा आपका न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा आपका न्यूक्लियोफाइल बच्चों, ये आपका होमवर्क हो, ठीक है ना। अगर ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, सॉरी होमवर्क होगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है वो आपको बताना है। इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए, हो गया बच्चा। बाकी बच्चों क्या करेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में, आपका आइजोन पढ़ेंगे, बस और कुछ नहीं। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपका ये इतना पढ़ होता है। अगेन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा बच्चों, देखो अगेन हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव, इससे बच्चों आप प्लीज अच्छे से ध्यान समझना। ओके,
Yes, sir. ओके। अब बच्चा और एक बात बताओ, ये ध्यान रखो। ओके, जो आपका OCH3 होता है ना, ये होता है मिथॉक्सी, ये आपका -I होता है। और ये बच्चों क्या होता है, ये आप -I होता है, लेकिन होता है क्या बच्चों, ये आपका होता है +R। ऐसा क्यों होता है ये मुझे बताओ। क्या ये भी आपका होमवर्क है, मिथॉक्सी वाला पार्ट। ये है, ये आपका -I शो करता है, लेकिन +R भी शो करता है, ठीक है ना। और ऐसा बच्चों होता है, जैसे जैसे बच्चों मान के चलो क्लोरीन वाला पार्ट है ना, क्लोरीन वाला पार्ट है, ठीक है ना। या फिर आप बोलो जैसे COOH ग्रुप है, बच्चों क्या होगा, ये आपका -I भी शो करेगा और आपका -R भी शो करेगा, दोनों शो करेगा, ठीक है ना। इसको आप बच्चा लिस्ट बनना प्रॉपर्ली, तो आपका हो जाएगा आपका, ठीक है। डन। बच्चा नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, ठीक है ना, रिवीजन करेंगे। तो प्लीज इसको अच्छे से आप रिवीजन करना। ओके, डन। Yes, done, sir. Okay. Yes, sir. तो बच्चों यस, अगेन बच्चा वेरी गुड इन, हैव नाइस डे। और अगेन कल के लिए आपको एडवांस में हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। Sir, आपको भी. Same to you, sir. बाय बच्चा, बाय, ठीक है।